शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। और हम लोगों ने देखा कि हमारे इस देश में शिक्षा किस तरह से एक व्यापार का मॉडल बन चुका है, शिक्षा किस तरह से एक बिजनेस का रूप धारण कर लिया है, शिक्षा किस तरह से हम लोगों के हाथों से छीना जा रहा है, शिक्षा किस तरह से हम लोगों से दूरियां बना रही है। इसमें जिम्मेदार कौन है? शिक्षा एक ऐसा विषय है अपने आप में, शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है अपने आप में कि जिसके बिना यह देश का उद्धार नहीं हो सकता है, जिसके बिना यह देश का कल्याण नहीं हो सकता है, जिसके बिना आपके परिवार का कल्याण नहीं हो सकता है, हमारे परिवार का कल्याण नहीं हो सकता है, हमारे समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोगों से ही नहीं बल्कि उन पूरे दबे कुचले पिछड़े आदिवासी ओबीसी के हाथों से यह शिक्षा को छीना जा रहा है, और इस कदर छीना जा रहा है कि हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। पता कैसे चलेगा, यह मन में आप लोगों का सवाल उत्पन्न होता होगा। तो पता करने के लिए दोस्तों हम लोगों को शिक्षा का साथ लेना पड़ेगा, हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करना होगा, हम लोगों को अपना हायर एजुकेशन की ओर प्रेरित होना पड़ेगा। लेकिन क्या आज इस व्यापारिक दुनिया में जहां पे शिक्षा को भी नहीं छोड़ा, जहां पे शिक्षा को मुफ्त में दिया जाता था, आज उस शिक्षा को इतना हाई क्वालिफाई कर दिया गया है कि लोग आज शिक्षा लेने से डर रहे हैं, शिक्षित होने से डर रहे हैं। क्या आप मैट्रिक इंटर करके शिक्षित हो जाइएगा? मैट्रिक इंटर करके आप शिक्षित हो पाइएगा? यदि हो पाइएगा तो कैसे? आप लोग हमें इस बात को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, क्योंकि यह खेल जो है हम लोगों के साथ पिछले 2 दशकों से चला हुआ आ रहा है। यह बात मैं आज की नहीं बता रहा हूं, पिछले 2 दशकों से यही सिचुएशन क्रिएट हो रहा है और प्रतिवर्ष लोग मैट्रिक और इंटर करके अपनी पढ़ाई को छोड़ रहे हैं। इसमें जिम्मेदार कौन है? शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है। ये मैं बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, उसका फुल प्रूफ हमारे पास है, उसका फुल प्रूफ मेरे पास है। और उस चीज को मैं आज बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हम लोगों से किस तरह से शिक्षा रूठ रहे हैं और शिक्षा को रूठने में किनका योगदान है। तो शिक्षा को रूठने में महज 2 से 3% लोगों का योगदान है। उसमें से हमारे इस देश के एक सर्वश्रेष्ठ पार्टियां भारतीय जनता दल पार्टी का भी हाथ है, क्योंकि अभी लगभग 12 से 11 वर्षों से उन्हीं का शासन है और यह 12 से 11 वर्षों में शिक्षा का रिपोर्ट आप लोग देख लीजिएगा। और जो विद्यार्थी आज रिसर्च कर रहे हैं, जो विद्यार्थी आज पीएचडी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी आज जेआईएफ क्वालिफाई करके रिसर्च की दुनिया में आए हुए हैं, जो विद्यार्थी आज नेट क्वालिफाई करके रिसर्च की दुनिया में उतरे हैं, उनका रिपोर्ट को देखिएगा और भारत सरकार की रिपोर्ट को मिलाइएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोगों के साथ किस तरह से शिक्षा के माध्यम से व्यापार हो रहा है। क्या आप लोग चाहते हैं कि हमेशा हम लोगों के साथ व्यापार होता रहे? क्या आप लोग चाहते हैं? कौन चाहेगा दोस्त? कोई नहीं चाहेगा। सबको लगता है कि हमारे घर के बच्चे पढ़े, सबको लगता है कि हमारे घर के बच्चे शिक्षित हो, सबको लगता है कि हमारे घर के बच्चे नौकरी में हो, सबको लगता है कि हमारे घर के बच्चे वेल सेटल। लेकिन इस 10 से 12 सालों में इस तरह की बेरोजगारी का आलम बढ़ा है, उसका दर्द तो आप लोगों के सामने है और हम लोगों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। इसका उपाय कैसे होगा, इसका निदान कैसे होगा, यह आज के इस समाज पे निर्भर है, यह आज के इस लोगों के निर्भर है, यह आज के आपके घर के बच्चों पे निर्भर है, यह बात हमारे घर के बच्चों पे निर्भर है, यह बात हमारे समाज के समस्त उन बच्चों के ऊपर निर्भर है जो मैट्रिक इंटर करके दिल्ली, मुंबई, गुजरात कमाने चले जाते हैं। हम आप लोगों से नम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने घर
के बच्चों को जरूर हायर एजुकेशन की ओर प्रेरित कीजिएगा, ताकि जब तक वह हायर एजुकेशन की ओर प्रेरित नहीं होते हैं तब तक इन सभी बातों से उनका कोई वास्ता नहीं रह जाएगा, तब तक हमारा यह समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा, तब तक हमारा यह झारखंड प्रदेश का कल्याण नहीं हो पाएगा, तब तक हमारा यह भारत देश का कल्याण नहीं हो पाएगा। यदि आप लोगों को अपने देश और प्रदेश से प्यार है, यदि आप लोगों को अपने इस देश की इतनी विशाल जनसंख्या से प्यार है, यदि आप लोगों को इस देश की एकता, अखंडता और भाईचारा से प्यार है, तो आप लोग अवश्य हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने घर के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित कीजिएगा, और इन जो 2-4% लोग इस शिक्षा का मॉडल तैयार करके रखा है उसे ध्वस्त करने का काम कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, जोहार झारखंड।